दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे अहम जानकारी, सीएए का नोटिफिकेशन हुआ जारी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। सीएए की अधिसूचना जारी की गई। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगा लाभ। देश भर में सीएए को लागू किया गया। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म को मिलेगी नागरिकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को मिलेगा लाभ। तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर सीएए कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद 3 देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म के नागरिकों को नागरिकता मिलेगी। वो तमाम लोग जो 2015 से पहले भारत की सीमाओं के भीतर दाखिल कर चुके थे, भारत में रह रहे हैं, उन्हें सीएए कानून के द्वारा अब नागरिकता देने का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले ही चुनाव से पहले सीएए को लागू करने को लेकर ऐलान किया था। साफ तौर पर उनका कहना था कि हर हालत में सीएए को चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपना दावा, मोदी की गारंटी पूरी कर दी है। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगा लाभ। तो देश भर में सीएए को किया गया लागू। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म के विस्थापित नागरिकों को मिलेगी नागरिकता। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और अब सीएए पूरे देश में लागू हो चुका है। शायद संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया अपना वादा पूरा कर दिया। चुनाव से ठीक पहले से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि जिस तरह से लंबे समय से इसे बचा कर रखा गया था, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर ऐलान किया था कि चुनाव से पहले सीएए को हर हालत में लागू किया जाएगा। आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी गई है और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही साथ पूरे देश में सीएए लागू हो चुका है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जो केंद्र सरकार ने आज ये जो बड़ी जो नोटिफिकेशन जारी की सीएए को लेकर के, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बड़ा दांव चल दिया है। बता दें कि 2019 में सीएए कानून को लागू किया गया था और ये जो कानून है केंद्र के मोदी सरकार के 2019 में जब चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान उनके घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक था, जिसके बाद 2019 में इसे जो है सदन से पारित किया गया था। हालांकि उस दौरान देश के विभिन्न इलाकों में, खासतौर से अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के कई इलाकों में, मसलन शाहीन बाग, जाफराबाद, ऐसे कई इलाकों में इस कानून को लेकर के हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी, जिसके बाद इस कानून को उस समय कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद लगातार इस कानून पर बातें चल रही थी। और बीते कुछ समय अगर मैं बात करूं तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो कानून है सीएए, इसे लागू कर दिया जाएगा। और अब उसी को लेकर के बड़ी खबर है, जहां आज इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी अब साफ कहा जा सकता है कि देश में सीएए का कानून जो है वो लागू हो जाएगा। और जल्द ही इसको लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर के विशेष पोर्टल बनाया है जो लॉन्च किया जाएगा और इस पोर्टल पर ही जो लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद उन्हें जो इस कानून के तहत लाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि देश में जो नागरिकता संशोधन कानून है, यानी कि सीएए का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से लागू हो चुका है और अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी जारी किए जाएंगे, तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इस पूरे मामले में जिस तरह से विपक्षी खेमे के द्वारा भी बयान सामने आए हैं, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इसे बर्दाश्त के बाहर बताया है और तमाम अन्य विपक्षी खेमे से भी इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ जनता सीएए के लागू होने के बाद जश्न मनाती हुई नजर आ रही है अलग अलग राज्यों में। और देखिए बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि जब सीएए का कानून लाया गया था तो उस समय से ही इस कानून को लेकर के विवाद की स्थिति देखने को मिली, जहां सरकार शुरू से इस कानून को लागू करने की बात करे, वहीं विपक्ष शुरू से इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है।
और उस समय 2019 के समय में कई इलाकों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी। हालांकि उसी स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से जब इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, तो दिल्ली के कई इलाकों में जो है कुछ फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, जो सुरक्षा बल है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि कोई ऐसी हिंसक घटनाएं दोबारा से ना दोहराई जा सके। लेकिन जहां एक विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से हावी होता हुआ दिख रहा है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल भी जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कानून है ये विशेष तौर पर 3 जो देश है मुस्लिम बाहुल्य देश जिसे कहा जाता है, मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों से आए जो लोग 2014 से पहले यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आए और जिन्हें नागरिकता भारत की नहीं मिली है, उन्हें नागरिकता देने का ये कानून है। और उन लोगों में निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन के बाद जोश और हर्ष का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग आज तक अपनी नागरिकता के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब इस कानून के तहत ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलने के लिए जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से नागरिकता के लिए भटकने वालों के लिए सीए कानून का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और यही वजह है कि जश्न भी मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लेकर भी मैं जानकारी बातचीत आपसे कर रही थी कि विपक्ष की खेमे में अभी भी इसको लेकर विरोध बना हुआ है और अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था, दूसरी तरफ विपक्ष, किस तरह से इस चुनौती से निपटेगी बीजेपी? देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव का जो है समय है वो नजदीक है और आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव की जो तारीखों की जो घोषणा है वो हो सकती है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने ये जो दांव खेला है, कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी जो है वो देश के लोगों के बीच जरूर जाएगी और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वोट बैंक में भी भुनाने की कोशिश करेगी। और यही एक बड़ी वजह कही जा सकती है, जो विपक्ष का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के आक्रामक तेवर दिखा रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो भले ही आक्रामक तेवर दिखा रहा है, केंद्र सरकार ने पहले से ही साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को किया जाएगा, ये भारत का कानून है और ये सदन में पास होगा, तो इसे लागू करने के लिए जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई मोर्चों पर साफ तौर पर कहा था कि सीएए जो कानून लाया गया उसे लागू किया जाएगा, उसे किसी भी स्थिति में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता और इसे हर हाल में लागू करना ही करना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है और इसी का नतीजा है कि विपक्ष का जो खेमा है कहीं ना कहीं इस मुद्दे का आक्रामक तेवर जरूर दिखा। जी बिल्कुल, तो एक तरफ आक्रामक तेवर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की गारंटी, मोदी की गारंटी को पूरा कर चुनाव से पहले जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, अब गेंद जनता के पाले में है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के जश्न और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के बाद सीएए का भी पूरा लाभ चुनावी काल में उठाने का पूरा फायदा करेगी? क्या विपक्ष रणनीति के साथ तैयार होकर आएगा? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि जो ये मुद्दा है सीएए का, अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भाजपा है इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी करेगी। अब देखना ये होगा कि विपक्ष जो है किस तरीके से इस मुद्दे के खिलाफ जो अपनी रणनीति है वो तैयार करता है। लेकिन जहां इस कानून के बाद एक बार फिर से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की गारंटी यानी देश की गारंटी और जो उन्होंने बोल दिया वो कहीं ना कहीं गारंटी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जहां पहले राम मंदिर और राम मंदिर के बाद अब ये सीएए का कानून और जो कि 2019 के जो चुनावी जो घोषणा पत्र है उनमें ये जो मुद्दा है प्रमुखता से उसको शामिल किया गया था और अब कहीं ना कहीं उसको साफ तौर पर केंद्र सरकार ने दिखाया है कि जो उन्होंने मुद्दा घोषणा पत्र में रखा था उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, वो हर तरीके से वो तैयारी है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो जो घोषणा पत्र में बातें करते हैं वो केवल घोषणा पत्र नहीं बल्कि उसे जमीनी हकीकत में जो है उतारने की तैयारी की जाती है और किस तरीके से तैयारी की जाती है वो आज के इस नोटिफिकेशन से साफ तौर पर देखने को मिल गया है। जहां एक और 22 नवंबर को देश भर में और रामलला के विराजमान को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो दिवाली जैसा जश्न मना रहे थे, वहीं अब सीएए के कानून के बाद भी लोगों में एक अलग ही खुशी है। और विशेष तौर पर अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा इसे कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनावी हथियार के रूप में भी जरूर इस्तेमाल करेगी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।